हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस, मैं फिर से द डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास, इस बार केमिस्ट्री की क्लास 4, जिसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। केमिस्ट्री और 2-3 क्लास में केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF, यू विल हैव टू पे ₹99। नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, दिस लेक्चर सीरीज आर फ्री टू ऑल। इससे नोट्स ज़रूर बना सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस में बेसिक फ़र्क क्या है, पहले वो जान लेते हैं। इट इज़ अ कंपाउंड विच yields हाइड्रोजन आयन H+ आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। मान लीजिए कोई एसिड है HCl, जब इसे आप पानी के साथ मिलाओगे, यहाँ पर वही लिखा ना डिजॉल्व्ड इन वाटर, तब प्रोडक्ट में जो भी निकले एक H+ आयन अलग होकर निकलेगा, इसे ही एसिड कहते हैं। ठीक है, सेम गोज विथ द बेस। इट इज़ अ कंपाउंड विच yields हाइड्रोक्साइड आयन OH। यहाँ पर क्या था, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पर है हाइड्रोक्साइड आयन, एक में H+, एक में OH+। इट इज सोर टू टेस्ट, यानी खट्टा एहसास होता है जबान पे एसिड का, बट बेस का कड़वा लगता है। इट इज बिटर इन टेस्ट। इट कैन डोनेट अ प्रोटोन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी it can accept protons. Same, it can accept an electron, it can donate an electron। बिल्कुल इसका ऑपोजिट लियोस थ्योरी का हिसाब से। It has a tendency to corrode metal surfaces. Generally all acids readily react with metal to release hydrogen gas। तो यहाँ से एक और बात आपको याद रखनी है कि एसिड when reacts with metal गिव आउट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और मेटल सरफेस को खा भी जाता है। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू करोड मेटल्स। ये भी मेटल को करोड करती है, ये भी मेटल को करोड करती है, बट ऑब्वियसली एसिड ज़्यादा करती है। एसिड रिएक्ट विथ लाइमस्टोन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये और एक रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ये एक रिएक्शन मेंशन किया है, ये दूसरी रिएक्शन मेंशन किया है, और यहाँ पर इट रिएक्ट विथ ऑयल एंड ग्रीस टू फॉर्म सोप मॉलिक्यूल्स। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एसिड लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देती है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को ऑरेंज से पिंक कर देती है। फेनप्थेलिन का ऊपर एसिड का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता, यानी अगर आप एक ब्लू कलर की लिटमस पेपर लेते हो, उसे एसिड में डिप करते हो, तो ये वाली पार्ट रेड कलर की हो जाएगी और ये वाली पार्ट एज इट इज़ ब्लू कलर की ही रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल ऑपोजिट है उसका बेस। यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नेम, वीक एसिड्स के नेम, यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस के नेम, वीक बेसिस के नेम। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड एंड एसिडिटी ऑफ एन बेस। द बेसिसिटी ऑफ एसिड यानी द नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एन एसिड। एसिड क्या देती है पानी में घुलने से? H+ आयन, तो वही लिखा है। ऐसे कितने H+ आयन है जो एक एसिड दान कर सकती है, तो वो कहा जाता है उसका बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ऑन द अदर हैंड एसिडिटी ऑफ अ बेस किसे कहा जाता है? द नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोक्सिल आयन। ऐसे कितने हाइड्रोक्सिल OH+ आयन है जो एसिड दान कर सकती है। ठीक है, तो एसिडिटी ऑफ अ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। पीएच स्केल क्या होता है? अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? इसके माध्यम से। पीएच स्केल, इट इज अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। कितनी मात्रा में H+ आयन है, कितनी मात्रा में OH+ आयन है, ये सब पीएच स्केल से ही पता लगता है। इट रेंजेस फ्रॉम 0 यानी वेरी एसिडिक खतरनाक वाला एसिड टू 14 बहुत ज़्यादा बेसिक इन नेचर। ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन अ pH ऑफ 7 to 7.8। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स है, ये तो एग्जाम में आते ही रहता है कि ह्यूमन बॉडी का pH कितना रहता है, ब्लड का pH कितना रहता है, पेट में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH कितना रहता है। जब इनडाइजेशन होता है तो बहुत सारा HCl एसिडिटी अपने पेट में हो जाता है इधर उधर खाने की वजह से, तो उसे बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या खाते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और जैसा कि आपको पता है एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट्स बना देते हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो हमने पिछली क्लास में ही कंप्लीट कर दिया था। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द ह्यूमन माउथ इज लोअर देन 5.5। तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कितने pH से नीचे जाने से टूथ डिके दांत खराब होना शुरू होता है, तो 5.5। इसलिए हम लोग ब्रश करते हैं, और ब्रश क्या रहता है? वो बेसिक इन नेचर रहता है, टूथपेस्ट। सॉल्ट्स,
सॉल्ट्स फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन, अभी बताया मैंने आपको कि एसिड और बेस मिलने से क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि NaCl, जो नमक हम लोग खाते हैं, द कॉमन टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। NaOH, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl को आप पानी के साथ मिलाओगे तो क्या एक हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब बनता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्राइन सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोरो अल्कली प्रोसेस, ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, क्लोरीन गैस फाउंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। जब NaCl को हम लोग पानी के साथ मिलाते हैं तब हमने पढ़ा कि एक तो NaOH निकलता है, एक तो NaOH निकलता है, और साथ में ये Cl गैस अलग होकर निकल जाता है। इस Cl गैस को जब हम लोग, यहाँ पर लिखा है क्लोरीन गैस फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। वही क्लोरीन गैस से हम लोग आगे जाके ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। तो एक भाग गया NaOH बनाने के लिए, इस नमक का एक भाग गया NaOH बनाने के लिए, और एक भाग गया ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो CaOH होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस से ही ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो NaCl का दो बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं, NaOH एंड CaOCl2। फिर आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर में ये जो बेकिंग सोडा है इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्या में, दो काम में इस्तेमाल होता है। एक, इस बेकिंग सोडा में अगर आप कोई भी एडिबल एसिड जैसे कि टमाटर का टार्टरिक एसिड है तो वो सब मिला दो तो बेकिंग पाउडर बनता है, जो कि हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। लेकिन जब वही बेकिंग सोडा को एसिड के साथ बेकिंग सोडा को हीट करके रिक्रिस्टलाइजेशन करने से वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और अपना वॉशिंग सोडा तीन अलग अलग चीज़ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कुछ नहीं, जिप्सम को जब हम लोग 373 डिग्री केल्विन पे हीट कर देते हैं तो उससे क्या होता है, इट लूजेस वाटर, और फिर वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जनरली कुछ एसिड के नाम दिए हुए हैं जो कि घरों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि विनेगर यूज़ करते हैं, उसका नाम है एसिटिक एसिड, ऑरेंज का सिट्रिक एसिड, टैमरिंड का टार्टरिक एसिड, टमाटो का ऑक्जेलिक एसिड, जो खट्टा दही है लैक्टिक एसिड, लेमन का सिट्रिक एसिड, एंट स्टिंग, जब कोई मधुमक्खी काट ले या चींटी काट ले, जलन होती है, वो मिथानोइक एसिड हमारे बॉडी में रिलीज कर देता है। नेटल स्टिंग, ये भी एक इंसेक्ट है, मिथानोइक एसिड। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये वाला क्लास ख़त्म होता है। बिल्कुल शॉर्ट में मैंने जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सिर्फ एक पेज में ही कवर की हैं। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। बाय।